ठीक है, उधर से सवालों की बौछार हुई है। सवाल देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अविश्वास प्रस्ताव से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आएगा? इमेज और मजबूत होगी क्योंकि जीतना तो तय है नंबर के हिसाब से, लेकिन विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया उसके बाद। देखिए समीर जी, हम लोग 2014 से अपना दल यस एनडीए गठबंधन में है। आप थोड़ा 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। देखिए अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ये तय है। ये केवल चर्चा में बने रहने के लिए केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नंबर 1। नंबर 2, जल्दी से कि इनके पास देखिए जब कोई एजेंडा नहीं रहता किसी के पास, एक गरीब आदमी को, ठीक है आप कह रहे हैं एजेंडा भी है, जल्दी से वक्त नहीं बचा, जल्दी 20 सेकंड में कमेंट। अभी हमारे कांग्रेस के बड़े भाई अखिलेश प्रताप जी ने कहा कि छोटे दलों को कूड़ा करकट ईंट पत्थर बनाया। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नंबर गेम कितना, ये बता दीजिए। जिस कूड़ा करकट की बात करते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जाएंगे तो वहाँ रात भर आपको ये पीला गमछा भैया नजर आएंगे और इस ताकत को अखिलेश भाई कांग्रेस जी इसका, ठीक है राजभर इधर आ गए, इधर ये कहा जा रहा है जी। उनका सोचना क्या है, वो पूरे एक्सपोज हो रहे हैं, वो टोटल एक्सपोज। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम एक्सपोज कर रहे हैं, वो खुद पता लगेगा इनको जब प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे ना, उनका पूरा चिट्ठा भी खोलेंगे। 14 से लेकर 24 तक 14 से लेकर 24 तक उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या। दूसरा चीज लास्ट में, इनके पास ना नेता है ना कोई विजन डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर ये लोगों के बीच में जाएंगे, तभी ये बोल रहे हैं मोदी। नरेंद्र मोदी के बोलने से बिल्कुल माहौल बदल जाएगा, ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं? एक बात बहुत साफ है कि INDIA के नेता ये तय नहीं कर पा रहे कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुझे लगता है इन्होंने सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पे सारे तथ्य देश के सामने रखेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि इसके पीछे गलती किन लोगों की थी। ठीक है, जल्दी से उधर से एक जवाब सर, कहना क्या चाहते हैं जल्दी? आज जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसकी वजह से भी सरकार में अविश्वास है। ठीक है प्रशांत जल्दी से। देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जो इतने दिन से फरारी काट रहे हैं, आज उनको बोलना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण के साथ सब बदल जाएगा, तो भाषण ही शासन नहीं होता, कुछ करके बदलिए, क्योंकि 3 महीने बाद ये वीडियो आई तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ठीक है मैम जल्दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के ऊपर आके दहाड़ेंगे, तो एक बहुत संवेदनशील इशू है ये, और हम पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप ये कह रही हैं? जी, दहाड़ेंगे का क्या मतलब है? मतलब हम एक बहुत संवेदना से भरा हुआ आंसर उनसे चाहते हैं कि सारी पोल खुल जाएगी, और टाइमिंग ऑफ द वीडियो पे आप सवाल उठा रहे हैं, ये कैसे संवेदनहीनता है? समीर चलिए इधर से जवाब, और उधर आपके पुराने साथी ने पूछा कि माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है इसलिए अविश्वास। सारी चीजों का जवाब दूंगा। पहली बात तो सब अच्छा, देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। एक सवाल शुरुआत से हमने पूछा कि मणिपुर यदि इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए तो दिल्ली सर्विसेज पर चर्चा के लिए क्यों आपने ओके कर दिया और इतने दिन पार्लियामेंट को स्थगित करके रखा? पार्लियामेंट में पहले चर्चा क्यों नहीं होने दी और दिल्ली सर्विसेज पर केवल स्टैंड क्यों बदला? यहां पर आ गया ईडी सीबीआई की कार्रवाई। अरे ईडी सीबीआई की कार्रवाई को कांग्रेस ने सही बताया मनीष सिसोदिया के केस में, बताया कि नहीं बताया? इन्होंने पोस्टर डाले। अब बताइए कि कौन है सही है कार्रवाई? और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ईडी सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे को तो मानना है, पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ईडी सीबीआई के मामले में उसको नहीं मानना। लेकिन अभी तो मणिपुर पे कह रहे हैं ना, मणिपुर पर सुओ मोटो क्यों लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? अरे देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर टिप्पणी की है। पहली बार की है। 2011 में सबसे लंबा बंद चला, 2011 में सबसे बड़ा लंबा बंद चला। उस समय पर प्रधानमंत्री छोड़िए, उस समय पर एमओएस के नाम पर एक स्टेटमेंट टेबल करवा दिया। बताइए ना इनका क्या चरित्र है और क्या इनका इतिहास है। पर मैं आज केवल एक सवाल, अखिलेश जी जवाब देंगे। मेरा सवाल तो आने दीजिए। इन्होंने कहा कि अगर प्रायोरिटी मणिपुर थी तो दिल्ली के बिल पे बहस करो। कुछ संसदीय प्रणाली जान लो। सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, उस अध्यादेश को बिल के पास कराने के टेबल किया है। वो जब आप टेबल कर दिए हैं तो उस पर तो बहस होनी ही है। अरे सुन लो यार, आप कुछ एक चीज सब आप उस पर बहस कर रहे हो तो आप बहस कर रहे हो। दूसरी बात जो आप बता रहे हो मणिपुर में तो घटना हुई, उसके दूसरे दिन एफआईआर भी लिख गई। 69 डेज बाद जब वीडियो आया तब लोग जागे, तब कार्रवाई भी नहीं हुई। 2 दिन बाद 1-2 लोग पकड़े गए, खामोश रहे होते। देखिए एक इतिहास क्या कहता है, 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और हर बार उनकी दमदार वापसी हुई।
अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1998 में जब विश्वास मत वो हारे थे, 1999 में उन्होंने दमदार वापसी की। सुनिए, मनमोहन सिंह शक्ति परीक्षण 2008 में जीते, 2009 में ज्यादा सीट के साथ आए। नरेंद्र मोदी 2008 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, 2019 में ज्यादा सीट के साथ आए। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा 2023 में अविश्वास प्रस्ताव आया और 2024 में और ज्यादा सीटें आ जाएं? आप किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सत्य बता रहा हूं। तुलना एक मिनट यार, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बीच में बोलिए प्लीज। देखिए, वो इस देश के सबसे विश्वसनीय और स्टेट्समैन लीडर थे। आज हमारे मोदी जी सबसे ज्यादा सत्यवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और लोकतांत्रिक नेता के रूप में जाते हैं। पीएम का मतलब प्रचार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कुछ भी बोलते हैं, किसी भी दल के लोग हो, कोई व्यक्ति हो, उनके बोलने पे कोई यकीन नहीं करता है कि ये सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है। ठीक है, चलिए इसी नोट के साथ अखिलेश जी, शहजाद और हमारे साथ जितने तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद थे, सभी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है इस डिबेट में, इस चर्चा में। और टीवी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है गौरव, जब 24 दलों के प्रवक्ताओं ने आकर एक साथ अपनी आवाज पुरजोर तरीके से रखी है। जब इधर से कोई उठ के उधर चला गया टीवी में पहली बार, ये बिल्कुल। फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।